अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर और आप देख रहे हैं कौसर न्यूज़। शहर मैसूर की मस्जिद कुबरा करा कुशला नगर मेट गली, जिसका इफ्तिताह माह रमज़ान से पहले तय होना पाया था, मगर इस मस्जिद के सिलसिले में सुन्नी और तबलीगी जमात के इख्तलाफात की बुनियाद पर यह इफ्तिताह नहीं हुआ था और इन इख्तलाफात की वजह से अफसोस इस मस्जिद को बंद रखा गया था। मामला जहां इलाके से पहुंचते पहुंचते पुलिस तक भी पहुंच गया था, जिसकी बिना पर मस्जिद को बंद रखने का फ़ैसला लिया गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिनों से की गई लगातार कोशिशों के बाद साबिक़ मेयर अयूब खान की सरपरस्ती और मैसूर ज़िला वक्फ मुशावरती कमेटी चेयरमैन ग़यास अहमद उर्फ अकरम की निगरानी में और कोशिशों से दोनों मसलों पर मुश्तमिल एक कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें इमाम, पेश इमाम, यहाँ तक के मौज़न वगैरह की जिम्मेदारियों को भी दोनों मसलकों की निगरानी में किए जाने का फ़ैसला कल वक्फ एडवाइजरी कमेटी में अहम मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें इलाके के अहम जिम्मेदारान के साथ साथ अहले सुन्नत जमात के आलिम हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम रज़वी और इसी तरह दीगर उलमा के साथ साथ तबलीगी जमात की जानिब से मजलिस रिफ़ाल मुस्लिमीन इदारे के नायब सदर अलहाज अब्दुल मुहीब मौजूद रहते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया। ये इक़दाम एक तरह से मौजूदा मसलकी इख्तलाफात की रोशनी में खुशाइन इक़दाम साबित हो सकता है, बशर्ते कि इसके लिए दोनों तरफ़ैन इस माहिदे पर पूरी ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाएं। ये खबर जहां अपने आप में एक बड़ी है, वहीं एक मस्जिद जो बंद रखी गई थी इख्तिलाफात की बिना पर, उसे दोबारा खोले जाने का जो फैसला लिया गया है वो वाकई कौम में एक खुशी की बात है, क्योंकि अगर इसी इख्तिलाफात के बिना पर अगर मस्जिद बंद रहती तो इसका कफ़ारा हर मुसलमान पे हो सकता था। अल्लाह करे कि हम तमाम अपने अपने मसलकी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए मौजूदा हालात में एक होते हुए ऐसे इत्तेहाद का मुजाहरा करें जो मुल्क की आज सख्त ज़रूरत में शुमार है। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलें। आइए अब देखें कि दोनों तबलीगी जमात और सुन्नी जमात के लोग किस तरह मुसाफा कर रहे हैं और अपने तासरात क्या हैं, ये जानिए। अस्सलाम वालेकुम। छोटी मोटी गलती वगैरह तो माफ करना आप सबसे रियाज भाई, हजरत थोड़ा हाथ मिलाओ रियाज भाई से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साहब आप हाथ मिलाओ। मस्जिद कुबरा जो मस्जिद चंद महीने पहले तामीर की गई थी, वो मस्जिद चंद ना इत्तेफाकी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तकरीबन 2 महीने से बंद पड़ी थी। आज वकोट के अंदर जनाब अकरम साहब चेयरमैन मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की मौजूदगी में और मेरे दोस्त हसरतुल्लाह कारपोरेटर इनकी मौजूदगी में और तमाम अहले सुन्नतुल जमात और तबलीगी जमात के साथियाँ और उसके साथ साथ वहाँ के ज़िम्मेदार और नौजवान साथियाँ सब मिलकर कल से मुद्दे पर डिस्कशन करते हुए आज हम इस बात पर सबकी रजामंदी के साथ तय पाए हैं कि जो भी अब कमेटी बन रही है, आज दोनों को मिलाकर अहले सुन्नतुल जमात और तबलीग जमात दोनों को मिलाकर कमेटी बन रही है, जिसमें सदर अली जनाब रियाज साहब तबलीगी जमात, रियाजुद्दीन साहब तबलीगी जमात से हो गए, तो सेक्रेटरी अली जनाब अजमल साहब सेक्रेटरी होंगे अहले सुन्नतुल जमात से। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट अहले सुन्नतुल जमात से असलम साहब होंगे, ट्रेजरर मोहम्मद खलील अहमद साहब यहाँ से होंगे। तो तकरीबन 11 अफराद की ये कमेटी बनेगी। बचत यहाँ के
4 यहाँ के 5, उस जगह से 5 मिलकर एक न्यूट्रल आदमी को डालकर 11 आदमी की एक कमेटी बनी जा रही है। इंशाल्लाह कल वो हमारे चेयरमैन साहब उसका आर्डर भी देंगे। ये कमेटी बनने के बाद वहाँ पर जो मस्जिद के अंदर आप सबको के साथ गुफ्तगू करते हुए, चर्चा करते हुए इस बात पर नतीजे पर पहुँचे हैं कि वहाँ जो है कमेटी डिस्कस कर एक इमाम साहब जो है वहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से डाला जाएगा। ऐसे ही कमेटी डिस्कस करते हुए एक अच्छे आदमी को तबलीगी जमात से खिताबत के लिए जुम्मा का खुतबा देने के लिए तय किया जाएगा। मौदन साहब जमात की तरफ से रहेंगे और हस्बे मामूल जो अहले सुन्नत वल जमात का काम है वो सलाम पढ़ना और जो है लिस्ट देकर है वो चलेगा। ऐसे ही जमात का जो भी काम है, जमात आना जाना और महीने में 2 दिन क़याम करना जमात मस्जिद के अंदर, ये काम भी वहाँ पर चलेगा। इंशाल्लाह मैं आप सबसे गुजारिश यही करता हूँ कि जो बात आप कर हैं उस बात को सब नौजवान सब मिलकर मोहल्ले वाले अगर इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ अगर चले तो ये सारे मैसूर के अंदर ही नहीं सारे कर्नाटक के अंदर अब एक मिसाल बनाकर दे रहे हैं। कर्नाटक के अंदर, मैसूर के अंदर ऐसे मसले बहुत सारे हैं, मैसूर के आसपास में भी हैं, कर्नाटक में भी। अगर आप जो अल्लाह ताला ने आपके दिलों में एक मोहब्बत डालकर एक दूसरे के लिए आज जो डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन पर सही तरीके से अगर चल कर निकले तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी कौम और मिल्लत के लिए एक रास्ता आप बने, मिसाल आप बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, इस बात को दोनों तरफ वाले भी मान लिए हैं। सिर्फ हम जरिया बने, अकरम साहब, मैं, हसरत जो है इसे जरिया बने, काम मेरा अल्लाह ताला आपके दिलों को मोड़ कर रहम डालकर आज के मौजूदा हालात को देखते हुए जो मैसूर के अंदर हो या रियासत के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर चल रहे हैं हालात, उसको देखते हुए आप जो डिसीजन ज़रूर, मैं मेरे दिल से, सही दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इस बात को मानते हुए चलने के लिए तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से या जुमा से आप जो आज कमेटी बैठी हुई है आप बैठ कर तय कर लीजिए इमाम साहब, खतीब साहब, मौलवी साहब कौन होना चाहिए। जुमा से हज़्ब मामूल नमाज इस तरीके से जो मस्जिद बंद होकर है उसको खोलते हुए पूरे मोहल्ले वाले मिलकर मस्जिद को खोलकर नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़कर ये मस्जिद को पहले कैसा चलाने का सोचते थे उस तरीके से चला कर देखेंगे। मेरी एक आज़िज़ाना गुजारिश थी, अब सब ने मान ली। इसका मैं अहले सुन्नत वल जमात को और तबलीग जमात को और मस्जिद के सारे जिम्मेदारों को और साथ साथ मोहल्ले के नौजवान साथियों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और मोहल्ले के नौजवानों को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कमेटी बनना बड़ी बात नहीं है, ये जिम्मेदारी संभाल कर लेको जाना तुम्हारे हाथ में रहता। नौजवान शबरदार जो भी तुम्हें लेको चलना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सूझ बूझ के साथ तुम्हें लेकर चलेंगे। आने वाले दिनों में ये मस्जिद एक मिसाल बनना चाहिए इंशाल्लाह। मैसूर के वास्ते नहीं, सारे कर्नाटक के वास्ते मिसाल बनना चाहिए। इंशाल्लाह ये मिसाल बनेगी और जहाँ भी ऐसे मसले खड़े होती इसको जरिया, इसको ये रख लगा सब जने भी हल करने की कोशिश करती। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अकरम साहब का, जनाब हसरत साहब का और जितने भी यहाँ पर बुजुर्गान दीन और सब आकर उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस मसला को हल करने के लिए आप सब कोशिश करें, मेरा साथ दिए और या हालात को जानते हुए अच्छा डिसीजन। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। आज जो ये मसले पर हम लोग बैठे हैं, मस्जिद कुबरा के पिछले 2 महीनों से बंद थी। हम लोग रमज़ान में जाके इसका जायज़ा भी करें। चंद दिनों में नाइतफाक़ी की वजह से मस्जिद बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज
जो हमारे अलहाज अयूब खान साहब, हमारे हसरत साहब, हमारे उलमा, जो बड़े बड़े मोहल्ले के ज़िम्मेदार हैं, उनकी सब मंजूरी से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खोलने का भी फ़ैसला किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी भी दोनों की रजामंदी से कमेटी भी बनाकर कमेटी चलाने का फ़ैसला किया गया। इसमें सदर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सबका नाम लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब से अजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हालात हमारे पर गुजर रही हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग सब समझदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, नौजवान हैं, खुशी खुशी से काम कर लेकर एक को एक साथ देखो, चाहे तबलीग का काम हो, चाहे अहले सुन्नतुल जमात का काम हो, एक को एक साथ देकर अल्हम्दुलिल्लाह सब चला लग जाती है। को उम्मीद है आप सबसे आजीज़ाना फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, एक को एक साथ देखो, अच्छे से अच्छा चला लग जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस में हमारे शहर के ज़िम्मेदारान, तो हमारे पास तो कोई मसलकी बात ही नहीं है। हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं, एक नबी के उम्मती हैं। और ये जो आज हमारे बड़ों ने कहा कि ये मिसाल कायम हुई, तो हमारे सूबे ही में नहीं पर सारे मुल्क के लिए मिसाल बन सकता है। कोई भी मस्जिद हो, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कमोपेशी होती है, लोग अकायद हैं अपने, हम इसका एहतराम करते हैं। तो कोई भी जो है किसी के खिलाफ बात यानी कोई बात ना करे, लेकर चलने का अगर जज्बा जैसे आज हुआ है तो इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। मैं आप सबका मशकूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अहले सुन्नत जमात के उलमा भी मौजूद हैं, ज़िम्मेदार हैं, नौजवान हैं। हमारे ज़िम्मेदार अयूब भाई हैं और हसरत भाई और हमारे अकरम भाई, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम मिसाल बनाए इंशाअल्लाह, क्योंकि गैर तो इस बात की इसमें है कि वो किस तरह से बंद हो, हमारे मसाजिद बंद हो, हमारे मदरसे बंद हो, हमारे अकायद ख़त्म हो। हम ना ख़त्म करने जा रहे हैं, हमें आने वाली नस्ल को इन मसलकों की बातों को ख़त्म करके हम एक हैं, इसका हम पैगाम दें। बस मेरी यही है। जज़ाकल्लाह खैर। से लगातार जो मामला चल रहा था हमारे मस्जिद को लेकर के, और एक बहुत बड़ा तजाद होने के बाद मस्जिद जो है 2 महीने से बंद रही। मैंने कई मरतबा इससे पहले भी अपने स्टेटमेंट में, अपने बयानात में मैंने कहा है कि जो मस्जिद जिस मसलक की है, उस मस्जिद को उसी मसलक पर चलने का मौका दिया जाए, तो वहीं पर वैसे ही चलाया जाए। मसलक की छेड़छाड़ मसाजिद में ना हो। जहाँ पर जो मस्जिद जिस मसलक की है, मैंने वक्फ के मामले में कई मरतबा स्टेटमेंट में कहा कि आइए इत्तेहाद लाने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो मस्जिद जिस मसलक की चल रही है उसी मसलक पर उसको कायम रखा जाए। जिसकी बुनियाद जिस मसलक पर रखी गई थी, जिसको बनाया गया था, जो मसलक के चला रहे थे, वो उसी को चलाएं, एक दूसरे के मामला में दखल ना दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मस्जिद कुबरा और हसनैन का जो मामला आया था मेट गली का, तो बहुत बड़ा एक तजाद झगड़ा होने का था। मगर मैं आज मुबारकबाद दूंगा कि शहर के बहुत बाशऊर लोग, हमायदीन अहबाब इसमें जुड़ करके जो आगे आए, ये एक मैं समझता हूँ शहर मैसूर के लिए एक मिसाली काम है। इस तरह अगर हम हर मामले में अगर जुड़ करके बैठ कर अगर हमायदीन इस तरह से बाशऊर लोग आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि शहर से बहुत बड़े फितने ख़त्म हो जाएंगे, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। आज जो यहाँ पर हुआ बोर्ड ऑफिस के अंदर, मैं समझता हूँ एक मिसाली काम हो रहा है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि यहीं वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो बिल्केरे की कमेटी का जो मसला आया, तब भी एक मिसाली कदम उठा, और जो 18-19 साल से जो मसला हल नहीं हुआ, वो वक्फ बोर्ड में बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीक़ैन को बुला करके एक नतीजे पर पहुँच गए। इसी तरह जनाब एक्समेयर अयूब साहब हमारे मौजूदा कारपोरेटर, और जनाब हमारे गयासुद्दीन उर्फ करम साहब चेयरमैन साहब, और हमारे हसरत साहब, और हमारे अहबाब में जो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुमायूं खादरी साहब जो अहले सुन्नत वल जमात ट्रस्ट और मज़हब मौला अली एजुकेशनल ट्रस्ट मस्जिद मौला अली के मुतवल्ली और वहाँ के अहम ज़िम्मेदार हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी तरह उस मस्जिद में ज़्यादा खिदमत करने वाले जनाब अजमल खादरी साहब और जनाब असलम बादशाह साहब, हमारे हाफिज़ कारी मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब, और हमारे हाफिज़ कारी गयासुद्दीन साहब, ये सब अहबाब भी शाना बशाना होकर इस मामले को हल करने के लिए वक्त लगाकर मोहल्ले के नौजवानों को लेकर के ये काम किए हैं। मैं मोहल्ले के नौजवानों को से गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आप लोग जो है जज्बात में ना आए, बल्कि अल्लाह और रसूल को राज़ी करने के लिए अपने अंदर ठंडक पैदा करें
اور انسانیت کے لیے آپ جو کام کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم علماء کرام کا ہمیشہ آپ کے لیے ساتھ ہے. مسجد کا جو معاملہ بڑے اچھے انداز میں جو طے ہوا، اس کے لیے میں اس پورے عملے کو بالکل دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اہم مسئلہ دیر رات تک بیٹھ کر کے 2 دن سے انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے. امام صاحب کا جو مسئلہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سے حل کیا کہ وہاں پر امام صاحب رہیں گے جو اہل سنت والجماعت یعنی بریلی شریف کے جو عقائد ہیں ہمارے مرکز اہل سنت کے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت والجماعت کے، اس تحت امام صاحب کو بھی رکھا گیا ہے. ہم اس کے لیے ہم پوری اس کے علماء اور تمام احباب کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بڑا اچھا آج یہ معاملہ ہوا ہے. آئندہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی تضاد نہ کریں. دیکھیں محبت کے ساتھ بیٹھ کر ہر مسئلے کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہم محبت کے ساتھ بیٹھ کر انسانیت کے ساتھ بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں. ورنہ اگر ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے اور آواز بلند کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں مساجد، مدارس، خانقاہ یہ ہمارے ہندوستان کی شان ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، ان کی طرف اگر کوئی جو ہے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے ہم اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے قانون کے دائرے میں رہ کر، مگر آپس میں ہم کبھی تضاد نہیں کریں گے، کبھی جھگڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ.